अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। व्यूवर्स, ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है। लाहौर शहर में आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि आखिर किस दिन हम इस फ़िज़ाई आलूदगी को और किन तरीकों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोक दिन ब दिन बढ़ने की वजह से सांस की बीमारियां, डिफरेंट किस्म की एलर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लोग परेशान है। इस परेशानी को कैसे कंट्रोल और कम कर सकते हैं, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद अब्बास साहब, जो कि चीफ मेटोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट के। इन्हीं से ही जानते हैं कि किस तरह से स्मोक की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सर, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या आप बताते हैं, पहले तो स्मोक को थोड़ा एलैबोरेट करें। आखिर हर साल पाकिस्तान अक्टूबर नवंबर के महीने में स्मोक का सामना क्यों करने लगा है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी लोग, ख़ास तौर पर लाहौर के शहरी? देखें, पिछले कोई 10 साल से ये जो फिनमना है ये लाहौर में ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्व हो रहा है और इसका हर साल इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स और क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो काफ़ी ख़राब होती है, बल्कि ख़तरनाक डेंजरस हद तक ख़राब हो जाती है। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि ये जो 2 महीने होते हैं अक्टूबर और नवंबर, तो इसमें साल की सबसे कम तरीन बारिशें जो होती हैं इनमें होती हैं। और जब बारिश नहीं होती तो मानसून जब गुजरता है तो जब बारिशें रुक जाती है, नमी भी जो कम हो जाती है, ड्राइनेस होती है, उसमें से लूज डस्ट भी उठती है। और दूसरा ये होता है कि बारिशें ना होने के साथ साथ ये होता है कि बिल्कुल हवा भी नहीं चलती। ठीक है। जब हवा भी नहीं चलती और बारिश भी नहीं होती है तो जितनी हमारी लूज डस्ट होती है और ट्रैफिक का धुआं, ख़ास तौर पे इसमें लाहौर में जो है मेजर कंट्रीब्यूशन है ट्रैफिक के वजह से। और जब वो जो जितनी एमिशन होती है वो इसी इलाके में जमा होती रहती, हवा चलती रहे तो वो कहीं बिखरती रहती है। ठीक है। और इसीलिए फिर जो मई जून में या बाकी पूरे साल में जो है वो ये फिनोमेना नहीं होता, हालांकि ट्रैफिक तो होती है। ठीक है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगी कि ट्रैफिक को हम पूरा साल झेलते हैं और तकरीबन 43 से 45% ट्रैफिक का ही धुआं होता है, तो अब ये ग्रीन लॉकडाउन की मदद से किस तरह से कंट्रोल करने जा रहे हैं ट्रैफिक से उठने वाले धुएं को, और दीगर जो कंस्ट्रक्शन के मामलात हैं उससे भी फिजाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या प्लान्स हैं हुकूमत के? देखें, गवर्नमेंट ने अपने तौर पे तो सारे डिपार्टमेंट जो रिलेटेड हैं बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाहौर शहर में भी कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इकट्ठे हैं, या जहां ट्रैफिक का रश होता है, सिग्नल होते हैं, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट सिग्नल फ्री करने की। तो वहाँ जो पोल्यूशन है, जो एवरेज पोल्यूशन अगर 200-300 का उसकी वैल्यू है तो कुछ जगहों पे उससे डबल होती है। और जिन इलाकों में शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं और स्टेशन के करीब, वहाँ जो है इसकी पोल्यूशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉकेट्स लाहौर में जहाँ जो पोल्यूशन की वैल्यू ख़तरनाक हद तक होती है, एवरेज से काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी लाहौर की निस्बत, तो वहाँ उन्होंने ग्रीन लॉकडाउन का सर एक्सप्लेन करेंगे वो इलाके कौन कौन से हैं? देखें, शिमला पहाड़ी से लेकर जो एबर्ट रोड है, एम्प्रेस रोड है, एजर्टन रोड है और डेविस रोड है, और उनमें जो है डे टाइम जो है ट्रैफिक इंस्टीट्यूशन इतने हैं और बाकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने उस पर 2-3 चीज़ों पे, एक तो जो रिक्शा है और उसके मोटरसाइकिल रिक्शा है, लोडर है, उसके अलावा जो हमारे बारबेक्यू हैं उनसे जो मिशन होती है, और ख़ास तौर पर जनरेटर जो हैं और जो उनके ऊपर जो कुछ पाबंदी लगाई है ताकि उसमें से जो है कुछ कमी आ सके। और अब उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक हफ्ते के लिए कि उसमें से कितना फ़र्क पड़ता है, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको जारी रखना है, एक्सपेंड करना है, या इसको ख़त्म कर देना। अगर कोई वाज़ेह तौर पे उसका फ़र्क ना पड़ा तो शायद हमें इसको ग्रीन लॉकडाउन को हटाना भी पड़ सकता है। ठीक है, हमें बताइए, मसनूई बारिश की भी हमें कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि मसनूई बारिश की तरफ जाएंगे। एक दौर हुआ करता था जब हम जितने भी ऐसे ममालिक हैं जहां पर बारिशें नहीं होती हैं, सहराई ममालिक हैं, वहां पर मसनूई बारिश होती थी, लेकिन अब एक ऐसे चेंज आ चुका है कि हमें पाकिस्तान में मसनूई बारिश करने की नौबत आ पड़ी है। तो क्या वजूहात हैं इसके पीछे, और क्या मसनूई बारिश भी करना आसान है? उसके लिए भी क्या मामलात होते हैं? एनवायरनमेंट को किस तरह से इसका एनालिसिस किया जाता है? देखिए, पाकिस्तान में इसके तजर्बात तो काफ़ी पहले हो चुके थे, और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो हमने कोई 20-25 एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान में जो था ड्राउट था उसके लिए किया था, और चूँकि वो गर्मियों का सीज़न था तो उसमें नमी ज़्यादा था, तो काफ़ी अच्छी बारिशें थी। पिछले साल भी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नकवी साहब के दौर में लाहौर में भी हमने उसको कंट्रोल किया था,
कंडक्ट, तो वो भी एक कामयाब तजर्बा था। इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो उनका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है बाकायदा इसके लिए फ़ंड रख के और बाकायदा इसकी प्लानिंग की और एक कमेटी बनाई जिसकी बाकायदा मीटिंग हो चुकी है, और सारे उसका जो केमिकल है वो भी जो इंपोर्ट करने की बजाय PCSR बनाएगा और उसके पर किया है, और आर्मी एविएशन जो है वो उसके अपने एयरक्राफ्ट के ज़रिए वो ऊपर जो है क्लाउड सीडिंग करेगा, और इवन के सिविल एविएशन भी ऑन बोर्ड है कि उस वक्त आपको रनवे फ्री करके देगा। तो ये सारे इंतजाम तो हैं, लेकिन अब ये है कि उस मसनूई बारिश के लिए भी कुदरती तौर पे बादलों का होना ज़रूरी है और उसमें ख़ास मिकदार में जो है नमी का होना ज़रूरी है, तब ये काम हो सकता है। अगर नहीं, ये देखें हम इसकी तैयारी जो है पिछले 2-3 हफ्तों से है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं बनी कि ऐसे क्लाउड हों जिस पे ये मसनूई बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की जा सके। अगर हम अक्टूबर के महीने की मतलब जो गुज़िश्ता महीना गुजरा है और नवंबर जो अभी स्टार्ट हुआ है, इसकी बात करें तो इन दोनों महीनों में दूर दूर तक कोई बारिश की पेशगोई नहीं थी। तो क्या कहते हैं, अगर बारिश की कोई पेशगोई ना हुई और मामला जैसा आपने कहा कि मसनूई बारिश के लिए भी कुछ हद तक बादलों का होना ज़रूरी है, तो क्या इस स्मोक की सिचुएशन मज़ीद बदतर हालत तक जा सकती है? देखिए, अक्टूबर का तकरीबन पूरा महीना जो है वो खुश गुजरा, जिसकी वजह से सूरत हाल है। बहुत कम ऐसे साल होते वरना एक दो सिलसिले आ जाते, बारिश बेशक बहुत ज़्यादा मकदार में ना हो लेकिन हवा चलने से इसमें बेहतरी आ जाती। तो अब ये है कि आने वाले जो दिन है नवंबर के तकरीबन उसके जो पहला हफ्ता या 10 दिन है उसमें तो कोई बारिश का इम्कान नहीं है तकरीबन पहले 10 दिनों में। अब ये है कि इसमें से मसनूई बारिश के भी चांसेस ना होने के बराबर है। तो ये पोल्यूशन तो, लेकिन पिछले आपने 1-2 दिन से देखा होगा कि कुछ हल्की सी विंड चलने की वजह से उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलेटिवली बेहतर हुआ। अब वो 1-2 दिन के बाद 3 तारीख से उसकी विंड की स्पीड और डायरेक्शन बदल जाएगी, तो उसमें फिर पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए फिर हम कुदरती तौर पे जो एलिमेंट है क्लाउड पे और उसकी मकदार पे मसनूई बारिश के लिए भी डिपेंड करना पड़ता है। और कुछ परमानेंट जो फैक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट सोच रही है या कुछ कर रही है, और ट्रैफिक के हवाले से कि छोटी और जो ट्रैफिक है मोटरसाइकिल, रिक्शा और इनकी जगह बड़ी गाड़ियों को और इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस कराया जा सके, वो एक परमानेंट हल होगा। ये जो हम मसनूई बारिश के दूसरे फिर इसमें डिपेंडेंसी कुदरती अवामल पे है, और दूसरा ये कि जो हमारा फ्यूल इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी पे भी, उसके भी एमिशन ज़्यादा होती। ये दो ऐसे फैक्टर हैं कि जिसमें, और तीसरी चीज़ है जो लूज डस्ट है रोड, मेन रोड के शोल्डर पे, सर्फ रोड पे जो कच्ची जगह, वो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसकी। तो ये 2-3 काम जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है और किसी हद तक कर रही है। अगर ये हो जाते तो ये इससे परमानेंट हल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इसमें से एक कंट्रीब्यूशन अब शुरू हो गई है, वो है जो इर्द गिर्द के इलाकों में, इंडिया में भी पाकिस्तान के चंद अजला जो हैं जहाँ चावल लगता है, उसकी जो बाकियात है लोग उनको भी जलाते हैं, क्योंकि पहले उसको ज़मीन के बराबर से काटते थे, अब हार्वेस्टर से थोड़ा ऊंचा काटते हैं। अब जो उसके पौधे बच जाते हैं उनको अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए मोस्टली लोग जो है आग लगाते हैं। तो वो एक कंट्रीब्यूशन भी धुएं की शामिल आती है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत खूब सर, आपने बेहतर तरीके से एलैबोरेट किया। आपने कहा कि इसका परमानेंट हल ढूंढा जा रहा है। आज से पहले भी आपने बहुत बार सुना कि रिक्शों पर और चिंची रिक्शा पर और लोडर रिक्शों पर पाबंदी लगाई जाएगी और पुरानी बसेस पर भी पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन ये पाबंदी हमें चंद दिनों के लिए ही सुनने को मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, और ये स्मोक का एक परमानेंट हल वाहिद यही है। तो क्या कहते हैं, इस बार क्या परमानेंट इस पर पाबंदी लगाई जाएगी? और अगर पाबंदी लगाई जाती है तो जितने भी चिंची ड्राइवर हैं जो चिंची रिक्शा चलाते हैं, लोडर रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनको कोई हुकूमत की तरफ से कोई अल्टरनेट चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएंगी जिससे वो अपना रोजी रोटी का मामला चला सकें? देखिए, जैसे लाहौर बड़ा शहर है तो दुनिया में इससे बड़ी आबादी के और बड़ी ट्रैफिक के शहर हैं, बीजिंग था, दूसरा था, लेकिन उन मुल्कों ने इस पे कंट्रोल कर लिया, अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसमें से 2 चीज़ें थी, एक तो उन्होंने जो थी टेक्नोलॉजी को कुछ उन्होंने स्मोक टावर बना लिए जो ऑब्जर्व करते थे, दूसरे उन्होंने इसमें से फिनांसेस होती हैं अपने लोगों को हेल्प करने के लिए, और तो हमारे यहाँ चूँकि कुछ फाइनेंस का भी इशू होता है, जैसे हम अगर शिफ्ट करना चाहें छोटी ट्रैफिक को बड़ी बसेस पे तो वो एक कॉस्टली प्रोजेक्ट है। इसी तरह जिनके गाड़ियाँ या छोटे मोटरसाइकिल रिक्शे रोकेंगे तो उनको हम कंपनसेशन क्या देंगे, एक तो फाइनेंशियल, दूसरा उनको वे आउट क्या देंगे, अगर किसी ने अपने ऑफिस जगह पे पहुँचना तो वो कैसे पहुँच पाएगा।
तो ये एक क्वेश्चन है कि हम जितने हद तक उसके इंतजाम, फिर हमारे पास जब ये वसाइल नहीं होते तो आखिरी हाल होता है कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए छुट्टी कर दें और उसमें से कुछ कंट्रोल हो जाए, और या उन दिनों में कोई बारिश आ जाए, कुदरती तौर पे हेल्प हो जाए। अच्छा, अगर हम बात करें जैसा आपने कहा छुट्टी की, तो छुट्टी दे देना ही एक वाहिद हल पीछे समझा जाता है। हमने कोविड के दिनों में देखा जब लॉकडाउन लगा और कई लंबे अरसे तक बच्चे तालीम से उनका जो एक राब्ता था, एक कनेक्शन था, एक ब्रिज था, वो मुनक़ता रहा। और अब भी क्या हर सिचुएशन का, हर मसले का हल तालीमी अदारों को बंद कर देना ही है? तो क्या बच्चों की ये जो तालीमी अदारे बंद होने की वजह से जो उनका नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन है? जो उनकी अटेंशन, वो उतना फोकस्ड नहीं रहते अपनी चीज़ों को लेकर। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में भी तालीमी अदारों को बंद किया जाएगा? वाहिद हल यही होगा? देखिए, ये तो एक जो है शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी हाल है, लेकिन उसमें यह कि अगर कुदरती तौर पे हेल्प होती है कि बारिश हो जाती है तो उसमें से हफ्ता 10 दिन के लिए हमें अफाका मिल जाता है। और नवंबर में चांस तो है, लेकिन पहले तो 10 दिनों में नहीं, उसमें चांस है कि मिड के करीब अगर बारिश हो जाती है या हवा चल जाती है तो वो होगा, लेकिन वो तो चांस पे है। तो बाकी जो हमारी जितनी एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल सारे अदारे कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्कोप जो है वो लिमिटेड है इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट पर। स्मोक की वजह से इंसानी जिस्म पर क्या असरात पड़ रहे हैं और इसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर मतीन खोखर को, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। नॉर्मली अगर हम स्मोक की बात करें तो इन दिनों में नाक, कान, गले के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गले का खराश और इसके अलावा अस्थमा पेशेंट्स जो हैं, अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है इस एनवायरनमेंट में मूव करना। तो हम जानेंगे आज डॉक्टर मतीन खोखर की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं स्मोक की सिचुएशन को और क्या रेमेडीज बताते हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। और क्या बताएंगे इस स्मोक की सिचुएशन में लोगों को क्या गाइड करेंगे, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इस सिचुएशन को, अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं, अपनी तबीयत को नासाज होने से बचा सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास काफ़ी सारी एहतियाती तदाबीर हैं, उनको अपनाएं। एक तो सबसे पहले आप अपने घर से स्टार्ट करें, अपनी कोशिश करें कि खिड़कियों को बंद रखें। सेकंड नंबर पे कोशिश करें कि इस सीज़न में कोयला और लकड़ी को कम से कम जलाएं, ठीक है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी बाहर निकलने लगें तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। उसके बाद जैसे ही आप घर वापस आएँ तो फौरी तौर पे फेस को वॉश करें, नाक को पानी से धोएं, गरारे करें। इससे ये होगा कि आपको कम से कम जो है वो एलर्जन जो है वो अफेक्ट करेगा और आप इससे काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम जहां बात कर रहे हैं कि इंसानी जिस्म पर काफ़ी असरात पड़ते हैं, वहीं पौधों पर भी, क्योंकि पौधे भी जानदार होते हैं, पौधों पर भी काफ़ी असरात होते हैं। तो क्या कहते हैं शाहिद साहब, आप किस तरह से एलैबोरेट करेंगे एनवायरनमेंट का तब्दील होना, स्मोक का आ जाना, पूरे लाहौर पर स्मोक का डेरा अच्छा आ जाना, इस चीज़ को पौधों पर क्या असरात होते हैं इसके? देखें, जो पोल्यूशन है, जैसे हमारी सांस की बीमारियां और इंसानी लंग्स को अफेक्ट करते हैं, तो जो नेचुरल लंग्स हैं, जो दरख्त हैं, वो कुदरत के फेफड़े हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन एमिट करते हैं। तो वो उनका जो कम्युनिकेशन का सोर्स है वो पत्ते होते हैं। जब पत्तों के ऊपर डस्ट और पोल्यूशन जम जाती है तो उसमें से उसके जो स्टोमेटास होते हैं वो जो है वो स्पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसमें से जो ऑक्सीजन की एमिशन है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है और उसमें से जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन बननी वो भी कम हो जाती है। दरख्तों के पत्ते जर्द हो जाते हैं, कुछ गिरने शुरू हो जाते हैं, कुछ दरख्त सूखने शुरू हो जाते हैं। कुछ ये सीज़न ऐसा होता है कि जिसमें से वैसे ही जो है ग़ज़ा का सीज़न होता है, तो उसमें ये ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के जो है अब्ज़ॉर्ब करने के दोनों ही प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, जिससे वो एनवायरनमेंट में जो दरख्तों की अफादियत है या उनकी कंट्रीब्यूशन है बहुत कम हो जाती है। और उसके अलावा ये दरख्तों की ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। कुछ सेंसिटिव दरख्त जो है वो ऐसे बिल्कुल ही जो है सूख जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा स्टीम वगैरह और इस तरह से आंखों की इरिटेशन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एलर्जीज हैं, उन एलर्जीज को कैसे एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि लोग नहीं जानते किस तरह की एलर्जी है और उसकी वजह क्या है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो एलर्जीज को भी थोड़ा एलैबोरेट करें। देखिए मैडम, सबसे पहले तो ऐसा है कि जिस तरह के हम सब लोग जानते हैं कि डस्ट एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी होती है, इसी तरीके से धुएं से भी लोगों को एलर्जी होती है। कुछ लोगों को स्मोक से एलर्जी होती है। जिस वक्त ये स्मॉग जो है ये इसके अंदर स्मोक
और फॉग जो है मिक्स हुई होती है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, काफ़ी सारे केमिकल्स इसके अंदर मिले होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इरिटेंट होते हैं इसके अंदर, और जिन लोगों को किसी भी किस्म की ऐसी एलर्जी मौजूद होती है वो ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है ऐसे सीज़न में। और जिस तरह कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी है कि वैसे ही जब सर्दियों का मौसम आने लगता है तो उन लोगों को छींकें, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम शुरू हो जाता है, और स्मोक उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। या दमे के मरीज़, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, उन लोगों के लिए भी स्मोक जो है इंतहाई ख़तरनाक है। ठीक है। अच्छा, एयर प्योरीफायर्स जो हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या ये हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या वाकई कोई यूजफुल साबित होते हैं, बेहतर साबित है? जी बिल्कुल, इनका बिल्कुल रोल है। जिस तरह कि आपने देखा होगा कि आजकल एसी के अंदर हाइपा फिल्टर आ रहे हैं, वो अगर आप लगाएं तो उससे आपका जो कमरे का माहौल है एटलीस्ट वो क्लीन हो जाता है। तो ये फ़िल्टर ज़रूर यूज़ करने चाहिए और हर घर में होने चाहिए। इससे काफ़ी हद तक एटलीस्ट आपके घर का जो माहौल है वो बेहतर हो जाता है। ठीक है। अगर हम स्टीम की बात करें तो स्टीम नॉर्मली हर इंसान ने अपनी रूटीन में इस चीज़ को ऐड ऑन नहीं किया होता। क्या कहते हैं, लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि स्टीम से कितनी हद तक खुद को बचाया जा सकता है? और आई थिंक सो ये वो एक तरीका है, एक वो टोटका है जिसमें मुझे लगता है ना हमारे पैसे लगने हैं, सिर्फ हमें अपना एक वक्त ही निकालना है, और वो वक्त निकालने से हम अपने आप को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। जी अच्छा, स्टीम जो है ना बेसिकली इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर होता है वाटर, उसको आप थोड़ा सा हीट करते हैं और आप उसको इनहेल करते हैं। इससे ये होता है कि ये जो वेपर्स हैं ये अंदर जाके आपकी जो सिक्रीशंस हैं उसको लिक्विफाई करते हैं, उसको पतला करते हैं और बाहर निकलने में उनके लिए आसानी पैदा करते हैं। मेन मकसद जो है वो स्टीम का ये है। ठीक है। अच्छा, अगर हम शाहिद अब्बास साहब हम बात करें मौजूदा हुकूमत की, यानी नून लीग की, तो नून लीग पर एक ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि लाहौर को कंक्रीट का शहर बनाने में सबसे बड़ा हाथ नून लीग का था, और अब जब स्मोक की सिचुएशन आती है तो नून लीग को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, मौजूदा हुकूमत को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या कहते हैं कि वाकई लाहौर के स्मोक का शिकार होने में नून लीग का कितना इसमें हाथ है, और कंक्रीट वगैरह और इस चीज़ को कैसे एलैबोरेट करेंगे? देखिए, गवर्नमेंटों ने जो अपने वक्त में, अपने दौर में कुछ इंतजाम करने होते हैं, डेवलपमेंट करनी होती है, लेकिन असल उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी पॉपुलेशन का। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसने घर तो बनाने हैं, कहीं भी होगा। छोटे से छोटे जो शहर हैं वो भी अब ग्रो करके डबल हो गए, लाहौर भी उसी स्पीड से। और दूसरा ये कि लाहौर में जो है जो आपके अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी ज़्यादा हैं, तो पूरे पंजाब से इवन पाकिस्तान से लोग लाहौर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो इसकी ग्रोथ जो है, जितनी हमारी नेचुरल ग्रोथ है आबादी की, उससे डबल से भी ज़्यादा है, तकरीबन 5% से ज़्यादा है। अब जब 5% से ज़्यादा लोग लाहौर में शिफ्ट होंगे तो उनको रहने के लिए घर तो चाहिए। और अब ये कि गवर्नमेंट ने वर्टिकल कंस्ट्रक्शन शुरू की है तो कंक्रीट तो और अपना इफेक्ट दिखाएगा। और आने वाले दिनों में एक और फैक्टर नुमाया होगा जिसको हम सोलर कहते हैं। सोलर को हम बहुत सेफ समझ रहे हैं। तो सोलर से क्या होगा कि जब अब गवर्नमेंट का प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जिस स्पीड से वो एक्सपेक्ट करते थे कि सोलर लोग शिफ्ट होंगे, उससे ज़्यादा स्पीड से, क्योंकि बिजली महंगी है तो उससे शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब सोलर एक बड़ी तादाद में लग जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जब बिजली आपके पास फ्री होगी तो आप एयर कंडीशन को भी इस्तेमाल करेंगे, और उसकी जो है कल फर्ज करो अगर आज 15% और कवर्ड एरिया जो है अंदरों में वो एयर कंडीशन है, तो हो सकता है अगले 5-6 सालों में 30% हो जाए। अब जब 30 डबल हो जाएगा तो वो हीट एक्सपेल करेंगे कमरों से और बाहर एनवायरनमेंट में जाएगी। तो हो सकता है कि गर्मियों के दिनों में बाहर का टेम्परेचर जो 42-43 होता है वो 45 हो जाए, और अंदर का टेम्परेचर जब हम बिजली की खरीदते हैं तो वो 46 पे एसी रखते हैं। जब मुफ्त में होगी तो हम शायद उसको 26 की बजाय 22 पे ले आएँ। तो जब हम बाहर निकलेंगे तो 25 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो उससे ये होगा, एक एनवायरनमेंट ज़्यादा गर्म होगा, ओपन एनवायरनमेंट। दूसरा, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उससे भी हेल्थ के भी इश्यूज आएंगे और एनवायरनमेंट भी होगा। वो जो एनवायरनमेंट गर्म होगा वो बाकी चीज़ों को, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, पौधों को, हर चीज़ को अफेक्ट करेगा। और दूसरा ये होता है कि हमारा डिपार्टमेंट इसकी एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो है 3 दिन की, 4 दिन की फोरकास्ट करता है। हम डेटा तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से लेते हैं और फिर हमें पता होता है कि इसमें से जो एमिशन है
वो तो कंटिन्यू है। इसमें से अगर फ़र्क पड़ना है तो 2 फैक्टर से पड़ना है, या बारिश होगी या विंड चलेगी। तो हमें पता होता है आने वाले दिनों में विंड जो है अगर चलेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसकी बेस पे हम आने वाले 3-4 दिनों के जो है फोरकास्ट करते हैं कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहेगा। जैसे मैं अभी आपको बात कर रहा था, अगले 2-3 दिन जो है इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी रहेगी और 3 तारीख के बाद विंड की डायरेक्शन चेंज होगी और विंड और भी कम हो जाएगी, जो पहले भी इतनी नहीं है। तो इसमें से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 3 तारीख के बाद और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 तारीख के बाद आपने कहा एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद खराब होगा, तो उसके लिए डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद खराब होने जा रहा है, तो उससे हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं कि किस तरह से मामलात को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, जैसा कि ये मसला सिर्फ किसी भी एक इलाके का नहीं है, ये इस वक्त पूरे पंजाब का मसला है और इसके अंदर हमने लोगों को ऐसी हदायत देनी है जिसके अंदर वो पैनिक भी ना हो, कि वो ये ना सोचें कि पता नहीं इतना ज़्यादा इंडेक्स बढ़ रहा है, हम वो सारे काम काज छोड़ दें, घरों से निकलना छोड़ दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी रूटीन के मामलात कंटिन्यू रखें। हाँ, सिर्फ चंद एहतियाती तदाबीर हैं, उन पे अमल कर लें और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और मास्क लाजमी है कि आप लोग मास्क जो सर्टिफाइड मास्क आते हैं जिसके अंदर वो जो BFE ग्रेड के साथ आते हैं वो यूज़ करें, जिसके अंदर एटलीस्ट जो है 3 प्लाई वाला मास्क या फिर KN95 या N95 जो आपके पास आता है वो आप यूज़ करें। तो इस तरीके से आप बाहर का जितना भी टाइम आप गुजारते हैं कोशिश करें कि मास्क में गुजारें और वापस आने के बाद फौरी तौर पे आप अपना नाक और मुंह जो है वो पानी से धोएं प्रॉपर और आइज़ को कवर करें, ग्लासेस लगाएं क्योंकि इरिटेशन जो है वो आइज से भी स्टार्ट हो सकती है। ईयर, नोज़ और थ्रोट, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट जो है एरियाज़ हैं जो कि एलर्जी को बड़ी जल्दी ग्रास्प करते हैं। ठीक है, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो उसके बाद उससे पहले कोई खास इतना लोगों का रुझान नहीं था फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ, लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ। लेकिन ये जो 2 महीने हैं इसमें लोगों को समझने की ज़रूरत है कि उन्हें घरों के अंदर रहना उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू के फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को बाहर भेजना, गार्डन्स में भेजना। तो बच्चों के लिए क्या हम ईजी, क्योंकि बच्चे स्टीम भी नहीं लेते हैं, बच्चे ज़्यादा देर घर में भी नहीं बंद रह सकते हैं और उन्हें पार्क्स में भी जाना है, खेल कूद भी करनी है, तो बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक इकदाम किया कि उन्होंने स्कूल टाइमिंग्स थोड़ी सी चेंज की हैं। इसी तरीके से बच्चों के लिए भी आपने देखा होगा स्कूल वालों ने मास्क जो है वो लाजमी कर दिया। बेबी मास्क आते हैं वो उनको लगाएं और बच्चे को अगर आप काउंसिल करते हैं तो वो ईजिली पहन लेता है, क्योंकि अब पहले तो ये होता था कि ये एक बड़ी एक नायाब चीज़ समझी जाती थी, बहुत कम लोग यूज़ करते थे। अब हर दूसरे बंदे को मास्क में देख के ये कोई नई चीज़ रह नहीं गई, तो अब बच्चे भी इस चीज़ को देखते हैं और बड़े अट्रैक्टिव मास्क आते हैं, ऊपर सुपरमैन बना होगा, बारबी डॉल बनी होगी, तो बच्चे उसको शौक से पहनते हैं। तो वो आप उनको पहनाएं और चंद दिन, जितने दिन ये स्मोग है, आप कोशिश करें कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी से अवॉइड करवाएं और इनडोर उनको कोई भी एक्टिविटी आप फराहम करें। सर, आप क्या कहते हैं बच्चों के लिए किस तरह से आप कहेंगे शायद अब्बास साहब कि बच्चों के लिए हम एनवायरनमेंट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? और बच्चों के लिए तालीमी अदारों में जाना भी बहुत ज़रूरी है और अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो बच्चों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है बच्चे घरों में हैं और खेल कूद करनी है, तालीम से दूर हैं, थोड़े अरसे की ब्रेक मिल गई है तो भी उनके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों के लिए? देखिए, ये बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं चलती, नवंबर के महीने में ख़त्म हो जाएगी। एक शॉर्ट पीरियड है 3-4 हफ्ते का, उसमें सबसे पहली तो जो कंट्रीब्यूशन है वो पेरेंट की है। दूसरा, ये कुछ एक्टिविटी जो डबल हम करा रहे होते हैं, सुबह स्कूल कॉलेज जा रहे हैं फिर एकेडमी जा रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा ब्रेक करा दें तो उनकी आउटडोर एक्टिविटी जो है थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगी। और बाकी जो पेरेंट जो है उनको प्यार से एजुकेट भी करें और उनके लिए सारे इंतजाम करें। और ख़ास तौर पर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनके लिए जब बाहर से आते हैं तो हाथ मुंह और नाक वगैरह धोएं और अगर हो सकता है तो उसका आसानी से उनको भाप का इंतज़ाम करें। और उसके अलावा जो जैसे मेडिकल वाले सजेस्ट करते हैं कि उसमें से सूप वगैरह और लिक्विड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें उनके लिए ये सेहत के लिए बेहतर है कि ये बहुत लंबा अरसा नहीं चलेगी, एक शॉर्ट पीरियड है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में अगर किसी आदमी का या बच्चा इफेक्ट होता है तो हो सकता है कि ये पीरियड खत्म हो जाए और उसकी सेहत बहाल होने में और ज़्यादा दिन लग जाए। बिल्कुल, थैंक यू। हम एलर्जीज की बात कर रहे थे, डिजीजेस की बात कर रहे थे, हर चीज़ पर हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं आला हुकाम को, वजीर आला पंजाब को, कि पंजाब के लिए अगर कुछ बेहतर करना है तो लाजम है कि वजीर आला पंजाब ही कोई इनिशिएटिव ले। लेकिन ये स्मोग एक ऐसा इशू है जिस पर हमें अनफरादी तौर पर कुछ इक़दामात उठाने चाहिए, मामलात ऐसे बनाने चाहिए कि हम अपने आसपास के माहौल को मज़ीद फ्रेंडली बनाएं। और
इसी हवाले से हम शायद अब्बास साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सजेस्ट करते हैं इनफरादी तौर पर हम लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से हम स्मोक से छुटकारा पा सकते हैं, लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट और अदारे जो होते हैं वो अपने लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं और उनकी बहुत सारी उनकी भी कंस्ट्रेंट होती हैं। और दूसरा ये कि इंडिविजुअल जो है उसमें से इतनी बड़ी आबादी में इंडिविजुअल की तो तादाद है लाहौर में 2 करोड़ से ज़्यादा है। अगर थोड़ी थोड़ी भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ी सी उसके में सेविंग करेंगे और एहतियात करेंगे तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। हमें ये हो कि जहाँ हम अपने छोटे मोटे धुआं पैदा करने वाले कूड़ा करकट को आग लगाते हैं, डस्ट को अपने घर के बाहर जो हमारी अगर छोटी ग्रीन बेल्ट है तो उसमें ऐसा पानी का छिड़काव करें जहाँ से मिट्टी की कंटी हुई। फिर हम इस सीज़न में क्योंकि टेम्परेचर अच्छे होते हैं तो कंस्ट्रक्शन बड़ी एक्सटेंसिव हो रही है, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारी कंट्रीब्यूशन हो रही। दूसरा हम एक फसलों की चेंज हो रही होती, उसकी वजह से जब नई फसलों के लिए ज़मीनें तैयार करें उसमें से बहुत सारी डस्ट जो है इसमें से शामिल होती है। तो उस होता क्या है कि जो इंडिविजुअल है जो सफ़र करेगा उसी ने ही उसको भुगतना है। गवर्नमेंट तो कर रही है, तो हमें अपने आप को सेव करना है और अपने आप को सेव करें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि मास्क का और दूसरी एहतियाती तदाबीर जो है वो गवर्नमेंट या माशरे से ज़्यादा हम हमारे अपने फ़ायदे की हैं। तो अगर हम बीमारी में मुब्तला होंगे तो सबसे ज़्यादा हमें ही इफेक्ट होगा। तो हमें अपने आप को, जब हर इंडिविजुअल अपने आप को सेव करना शुरू कर देगा तो वो एहतियात भी करेगा और उससे एक इज्तिमाई तौर पे मजबूती तौर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हालात बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है, माहौलियाती आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आज से पहले हमें आम तौर पर सुनने को नहीं मिलती थी, जो हमें इस स्मोक के बाद चीजें सुनने को मिल रही हैं, इरिटेशन सुनने को मिल रही है, चाहे वो आंखों की हो, चाहे वो सांस की हो, सीने की जलन हो। ये सारी बीमारियों को क्या कहेंगे, जो नई बीमारियां जन्म ले रही हैं स्मोक के बायस, उन्हें थोड़ा एलैबोरेट करें, क्योंकि पेशेंट के साथ जो सिचुएशन होती है, जो हालात होते हैं, वो उसको समझ नहीं पा रहा होता कि किस बीमारी की ये वजह है। जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए मैडम, ये बीमारियां तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन में ये एग्जिस्ट करती हैं। पहले एलर्जी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 10 में से अगर 2 बंदों को है तो अब 10 में से कम 5 बंदों को या 4 बंदों को ये कंप्लेन होगी, ख़ास तौर पे इस सीज़न में। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन हमें देखने में मिल रही है वो है गले का ख़राब होना, गले में केरे का गिरना, रेशा गिरना। इसके अलावा जो है आँखों की इरिटेशन, आँखों की रेडनेस हो गई, नाक से पानी का बहना, और दमे के मरीज़ हैं जिस तरह, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक फिर इसका होता है, वैसे नॉर्मल अटैक से हट के। इसके अलावा निमोनिया का होना और सीवियर निमोनिया का होना, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनको फिर हॉस्पिटलाइज भी करवाना पड़ता है। तो ये स्मोक की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके जो असरात हैं वो पहले से ज़्यादा जो है वो असर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एयर जो आप इनहेल कर रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, वही प्योर नहीं है। तो आप उससे कैसे, आप उससे कितना को बच लेंगे, कितना को दूर चले जाएंगे। तो इस वजह से जो लोग ऑलरेडी इन बीमारियों का शिकार हैं, या जो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा जिस तरह बच्चे हैं या हामला औरतें हैं या फिर एक्सट्रीम एजेस के लोग हैं जो कि बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शंस इसके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इसी के साथ हम वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे और अपने तमाम देखने वालों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर मामले के लिए, हर मसले के लिए आला हुकाम को और गवर्नमेंट को जिम्मेदार ना ठहराइए। कुछ जिम्मेदारी आम शहरियों की भी है। एक अच्छा शहरी साबित होने के लिए हम सब पर यह आयद है कि हम अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए इनफरादी तौर पर कोई स्टेप लें, कोई इनिशिएटिव लें, जिससे हम स्मोक से छुटकारा पा सकें। अगर हम बात करें, जैसे शाहिद साहब ने बताया कि अगर लाहौर की ही आबादी की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ है। 2 करोड़ आवाम, 2 करोड़ शहरी अगर थोड़ा थोड़ा कोलैबोरेट भी करेंगे तो मैं कहती हूँ कि हमारे आसपास का माहौल, हमारा स्मोक का मामला बहुत जल्दी बेहतर हो सकता है। तो इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। कल दोबारा हाजिर होंगे सोशल टॉक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।